हाँ जी बेटा, ठीक है। तो लीफ जिसमें कि पेटियोल प्रेजेंट होगा इज कॉल्ड पेटियोलेट लीफ, और ऐसी लीफ जिसमें पेटियोल नहीं प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बेटा सेसाइल लीफ। ठीक है, यहां तक की बातें अपन ने कर ली। और जो पेटियोल वाला पार्ट था या मीजोपोडियम वाला पार्ट था वो यहाँ से बेटा खत्म होता है। लास्ट क्या बचता है लीफ के पार्ट का? इपीपोडियम। क्या बचता है? इपीपोडियम। ठीक है, जिन लोगों ने लिख लिया था अच्छी बात है, अगर किसी का छूट गया होगा तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिख लीजिएगा बेटा उससे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या क्या था बेटा अपना? इपीपोडियम। तो इपीपोडियम, है जी। इपीपोडियम को अपन और क्या बोलते हैं? लैमिना। यहाँ पे अभी आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे लैमिना के पार्ट्स को याद करने का, या लैमिना की साइड को याद रखने का। वेल ये कैसा पार्ट है? टर्मिनल पार्ट है ये लीफ का, टर्मिनल पार्ट ऑफ लीफ। ये बेटा थिन होता है, कैसा होता है? ये पतला होता है, एक्सपांडेड पार्ट होता है। तो एक्सपांडेड पार्ट है, ग्रीन कलर का होता है ये। ग्रीन पार्ट में भी अपन इसको कह सकते हैं। ग्रीन क्यों होगा? क्लोरोप्लास्ट यहीं पे बेटा प्रेजेंट होगा। क्या करेगा ये? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा परफॉर्म करता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए, प्रॉपर पोस्चर में मेंटेन करने के लिए इपीपोडियम को यहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स मिलती है। ठीक है, सो द सपोर्टेड बाय वेन्स, supported by veins and वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, वेन और वेनलेट्स के थ्रू बेटा ये सपोर्टेड रहता है। ठीक है, दो सरफेस यहाँ पे मिलती हैं बेटा, टू सरफेस ऑफ लैमिना। कौन कौन सी होती हैं बेटा? दो सरफेस होगी, एक का नाम होता है बेटा एडैक्सियल और दूसरे का नाम होता है बेटा एबैक्सियल। सरफेस को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एडैक्सियल क्या है, एबैक्सियल क्या है, चलिए देखते हैं। एडैक्सियल ये बेटा अपर सरफेस है, एबैक्सियल कैसी है बेटा? लोअर सरफेस है। ठीक है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अच्छा, अपर सरफेस को एक और नाम दे सकते हैं आप, वेंट्रल, वेंट्रल सरफेस। और इसको बेटा आप नाम दे सकते हैं क्या? डॉर्सल सरफेस। क्या नाम दे सकते हैं? डॉर्सल सरफेस। ठीक है, कोई बात नहीं मोहिनी, बेटा पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हाँ। तो अब आपको बेटा ये कई बार अपने को बड़ा कंफ्यूजन होता है लीफ में, कौन सी डॉर्सल कौन सी वेंट्रल, क्या करें कैसे पढ़ें। अपर लीफ जैसे आपको दिखती है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, वेरी सिंपल। टेक्निकल नाम क्या है? एडैक्सियल एबैक्सियल। कैसे याद करें भैया एडैक्सियल और एबैक्सियल को? कैसे याद याद करें? तो एडैक्सियल का एडी ले लो और एबैक्सियल का बेटा एबी ले लो। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कहूं तो ये क्या हो गया? ए डी ए बी, दैट इज कॉल्ड आदाब। नमस्कार, आदाब होता है ना, आदाब। तो अब आदाब में जो सबसे पहला आपको एडी मिल रहा है, दैट इज ये पहला वाला पार्ट है, मतलब अपर पार्ट होगा। तो एडी से क्या मिल गया आपको? एडैक्सियल। पहले लिखा है तो क्या मिल गया? अपर। और एबी क्या लिखा हुआ है? एबैक्सियल। पीछे लिखा हुआ है मतलब क्या हो गया? ये लोअर पार्ट हो गया। ये लो भैया, आपको आपको लैमिना का या एपिपोडियम का दोनों सरफेस भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गई आपको। ठीक है, चलो। अपर एंड लोअर सरफेस, ये लो भैया लिख दिया हमने, अपर एंड लोअर सरफेस। अच्छा, अब कई बार क्या रहता है कि कई बार एडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेस अलग अलग दिखती हैं, और कई बार ये सिमिलर दिखती हैं। कई बार एडैक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस अलग अलग भी होती हैं, और कई बार ये कैसी होती हैं बेटा? सिमिलर भी होती हैं। अब उसके आधार पे चलो देखते हैं। सो इफ both
सरफेस, बोथ सरफेस बोले तो एडैक्सियल एंड एबैक्सियल, सो एडी AB हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आर सिमिलर, then the leaf is called isobilateral, so leaf called isobilateral, isobilateral कैसी लीफ कहलाएगी बेटा, आइसोबाइलैटरल बेटा लीफ ये कहलाती है, आइसोबाइलैटरल, ठीक है। और इफ both surface, if both surface it means AD and AB are different, then leaf called dorsiventral लीफ, लीफ क्या कहलाएगी, डॉर्सिवेंट्रल लीफ बेटा तब ये कहलाएगी। हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये यहाँ से क्या आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ कहाँ होती है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहाँ होती, कैसे समझें, ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ के और आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ का बेटा एग्जाम्पल ले लो मोनोकॉट लीफ, और डॉर्सिवेंट्रल लीफ का एग्जांपल ले लो बेटा डाइकॉट लीफ। कोई समस्या, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ आपने यहाँ पे एज ए एग्जांपल कर लिया, यहाँ से बेटा आपका लीफ का पार्ट्स खत्म, यहाँ से आपका लीफ का पार्ट्स बेटा खत्म होता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बेटा अपने को जो बातें करने, लीफ पार्ट हो गया, लीफ पार्ट के बाद एक सेकंड, ओके, टू सरफेस के बाद क्या लिखा है, सेकंड सरफेस के बाद कहाँ पे बेटा, सेकंड फर्स्ट सरफेस ये वाला बेटा, ओके, ए बैक्सियल, ABAXIAL, ए बैक्सियल, लोअर सरफेस डॉर्सल सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा फिर इसके बाद फिर कहाँ पे बेटा, अच्छा टू सरफेस ऑफ लैमिना, ओके सॉरी, टू सरफेस ऑफ लैमिना दैट इज एडैक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। मेरे को एक सेकंड देना, मैं अपने लैपटॉप का कहाँ बेटा चार्जर लेकर के आता हूँ, ठीक है, ये डिस्चार्ज होने वाला है। हाँ जी बेटा, ओके, मयूर भाई साहब की भी एंट्री हो रही फिर से, ओके, मल्टी पैरस, बाई पैरस, यूनी पैरस सब टर्म बेटा बताएंगे। अच्छा देखो, मल्टी मतलब क्या होता है, कई सारी तरफ, बाई मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, और यूनी पैरस मतलब क्या होता है, एक तरफ, ठीक है। और ये क्या है बेटा, पैरस बेटा ये पैटर्न के लिए बताया गया है, किस पैटर्न में अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। जब अपन कहते हैं यूनिपैरस अरेंजमेंट मतलब कि अपने को सिंगल डायरेक्शन का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं राइट एंड लेफ्ट साइड के बिहाफ में देखो, अगर हम कहते हैं तो जो बाईपैरस होगा वो अपने को दोनों तरफ अरेंजमेंट इस तरीके से देखने को मिलेगा, यूनिपैरस में सिर्फ अपने को इधर इधर का बस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, बाईपैरस में दोनों तरफ है, और मल्टीपैरस में इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ का आपने अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक। चलो इसको कंप्लीट कर लिया, फटाफट बोलो कंप्लीट हुआ ये, ओके, हमने भी बेटा स्पेस को हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा स्टिप्यूल्स, नेक्स्ट हेडिंग स्टिप्यूल्स की बेटा कर लेते हैं। स्टिप्यूल्स है क्या, ये तो कम से कम अभी अपन देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं हो पाएगा बट स्टिल ठीक है, जितना हो पाए उतना काफी है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा लिखिएगा स्टिप्यूल्स की, नेक्स्ट हेडिंग बेटा लिखिएगा स्टिप्यूल्स,
स्टिप्यूल्स में आप क्या बताओगे बेटा, इट इज स्मॉल आउट ग्रोथ, क्या बताओगे, लीफ का ये छोटा सा आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, कहाँ पे, लीफ बेस का, या ये कह लो कि लीफ बेस का एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है जो कि यंग लीफ क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यंग लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ऐसा आप बेटा कह सकते हैं। सो इट इज स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ leaf base that protect यंग लीफ को बेटा ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। याद है जब आप बर्ड की बेटा बात कर रहे थे तो वहां पे भी आपने यही पढ़ा हुआ था कि बर्ड क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। स्टिप्यूल्स एक्चुअली बर्ड के साथ स्टिप्यूल्स एक्चुअली बर्ड के साथ मिलकर के लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। स्टिप्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा हो सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स, या ये कह सकते हो कि जोन के बेस पे या मॉडिफिकेशन के बेस पे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप स्टिप्यूल्स आर, इसमें से बेटा सारे के सारे तो नहीं, बट स्टिल कुछ कुछ दो चार का हम यहाँ पे बेटा आपको नाम बता देते हैं, डिटेल अपन करेंगे अगली क्लास में। जैसे एक एक बेटा आप ले सकते हैं फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स, दूसरा बेटा आप ले सकते हैं स्केली स्टिप्यूल्स, तीसरा बेटा आप ले सकते हैं एक्सिलरी स्टिप्यूल्स, चौथा बेटा आप ले सकते हैं ऑपोजिट स्टिप्यूल्स, ठीक है। पांचवा आप बेटा ले सकते हैं टेंड्रिल स्टिप्यूल्स। सो स्टिल ढेर सारे इसके टाइप होते हैं, ठीक है, बट अपने को चूंकि स्टिप्यूल्स अब जैसा कि बर्ड अपनी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं था, स्टिप्यूल्स भी अपनी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, या शायद बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो लाइन में होगा तो, ठीक है। तो अपन इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बट स्टिल उतनी चीजों के बारे में देखेंगे जहां से कभी कभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक बेटा आज अभी अपन ने बात कर ली है स्टिप्यूल्स की, इसको भी ऐड कर लीजिएगा कॉपी में। अगली क्लास में बेटा जब अपन मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे, इन्हीं स्टिप्यूल्स से अपन फर्दर डिटेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर, आज के लिए अभी यहीं तक। अब स्टिप्यूल्स बचा हुआ है, स्टिप्यूल्स के बाद अपन लीफ के अरेंजमेंट की बेटा बात करेंगे, फिलोटैक्सी अपन बेटा बात करेंगे, एंड देन फिलोटैक्सी के बाद फिर सीधे अपन लीफ के टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन में जंप कर जाएंगे, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड के साथ ही करेगा बेटा, एक्सिलरी बर्ड के साथ ही करेगा, क्योंकि टर्मिनल बर्ड तो है नहीं ना, लेटरल बर्ड के साथ ही करेगा, और लेटरल में जनरली एक्सिलरी बर्ड ही वहां पे प्रेजेंट होती है। टर्मिनल बर्ड तो ऑलरेडी लीफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक। क्लियर यहाँ तक आपकी बातें, किसी को कोई डाउट है? ओके, डाउट होगा तो बेटा पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, बाय बच्चों। एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके फिर हमें बेटा बताइएगा, ठीक है। चलिए बाय। आप लोग मीटिंग को चाहे तो, अच्छा ठीक है, हमें मीटिंग एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर 40 मिनट में कहानी स्टोरी खत्म हो जाएगी, हमें नई क्लास स्टार्ट करनी होगी।